अंधेरे में समाज किस प्रकार चला गया, अविद्या अंधकार, विपरीत ज्ञान का अंधकार। कल भी चिंतन चला, यहाँ तक चला कि ये गरुड़ पुराण से लेकर गरुड़ पुराण का प्रेत खंड मंत्र श्लोक नंबर 38 में इन्होंने लिखा है, इसी में लेकर कि गरुड़ पुराण वाले लिखते हैं पर परमेश्वर देव ना काष्ठ में है, ना पाषाण में है, ना मृतिका से बनाए पदार्थों में है, किंतु परमेश्वर तो भाव में ही विद्वान है। जहाँ भाव करे वहाँ ही परमेश्वर सिद्ध होता है। इसी को लेकर इसी ने कहा कि क्या कुछ किसी अन्य पदार्थ में और अन्य पदार्थ का भाव कर लेना चाहिए तो क्या वो हो जाएगा। ऋषि ने भावना को लेकर जो बात कही कि आज का समाज भावना भी नहीं जानता। भावना और भावना कहते को है कि अन्न में अन्न की भावना कर लेना, अन्य भावना। अगर हम पूरब में पश्चिम की भावना कर लें, गाय में बकरी की भावना कर लें, दिन में रात्रि की भावना कर लें, स्त्री में पुरुषों की भावना कर लें, क्या वो चीजें हो सकती हैं? परमपिता परमात्मा के किसी पदार्थ में इस प्रकार की भावना नहीं की जा सकती। वहां तो सब कुछ अपरिवर्तनशील है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ का कुछ नहीं होता, जो का तो चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है, वहां धोखा नहीं है। लेकिन हम फिर भी अंधे हो जाते हैं, दूसरों के धूर्तों के बहकावे में आ जाते हैं, कुछ का कुछ मान लेते हैं। ऋषि ने यहाँ पर इतनी मजबूती के साथ ऐसे अच्छे शब्दों को दिया है जिनको पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है। प्रश्न लिखा है ऋषि ने कि अजी जब तक वेद मंत्रों के आवाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं आता, और आवाहन करने से घट आता है और विसर्जन करने से चला जाता है। तो ऋषि ने उत्तर में कहा कि जो मंत्र को पढ़कर आवाहन करने से देवता आ जाता है तो मूर्ति चेतन शून्य हो जाती, और विसर्जन करने से चला जाता है तो वो कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। ऋषि ने लिखा है सुनो अंधो, अंधे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। सुनो अंधो, पूर्ण परमात्मा न आता है न जाता है। जो तो मंत्र बन से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मंत्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते? शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते? सुनो भाई, भोले भाले लोगों, ये पोपदी तुमको ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वेदों में पाषाण आदि मूर्ति पूजा और परमेश्वर के आवाहन और विसर्जन करने का एक भी अक्षर नहीं है। ऋषि ने इतनी मजबूती के साथ यहाँ पर लिखा है जो अंधकार अज्ञान दुख सागर में डूबते हैं, यानी ब्रह्म की उपासना से हट करके जिस रूप से भी कुछ भी करते हैं, किसी रूप को पूजते हैं, किसी तरह से आवाहन करके पूजते हैं, सभी अंधकार में है, वेद विरुद्ध है, वेद अनुकूल कुछ नहीं है। वेद अनुकूल तो इतना ही है, प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ परमपिता परमात्मा ना हो। तो वहाँ हम कोई मूर्ति को पूज कर या किसी वैसे ही किसी व्यवस्था को मानकर किसी का आवाहन करके कैसे किसी को बुला सकते हैं? कैसे कोई आ सकता है? परमपिता परमात्मा आने की चीज नहीं है, परमपिता परमात्मा जाने की चीज नहीं है। परमपिता परमात्मा हमारे मन में बसता है, हमारे सारे रग रग में, कण कण में व्याप्त है। हमें उसकी उपासना करना है। उपासना करना ही वो पूजा है। उपासना करना ही मन से, वेद मंत्रों के माध्यम से हमें उपासना करना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी मूर्ति आदि व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ वेद विरुद्ध हैं, वेद अनुकूल कुछ नहीं है। वेद अनुकूल जो कार्य करने के हैं वही करना चाहिए। इसलिए एक छोटा सा मंत्र दिया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। अर्थात किसी भी ऐसी प्रतिमा को पूजना
वेद विरुद्ध है और वेद विरुद्ध कार्य करना पाप की श्रेणी में आता है। और पाप जो किया जाता है उसका फल भी कहीं पाप के रूप में ही मिलता है, गलत रूप में मिलता है। हम सब उन्हें ले लो। सोंगा पंडित लोग हमको भ्रमाते रहते हैं और हमें अविद्याओं में फंसाते रहते हैं, और हम लोग इतने अंधे हैं कि फंसते रहते हैं। इन्हें कहा है जब तक समाज में चालाक लोग जिंदा हैं, यानी गलत बोल गया मैं, जहाँ तक समाज में मूर्ख लोग जिंदा हैं तब तक वो चालाक लोग अपने तरह तरह से अपने ठगते रहेंगे, खाते रहेंगे। इसलिए हमें अपनी आंखें खोलना चाहिए, वेदानुकूल हमें कार्य करना चाहिए, वेदानुकूल चलना चाहिए। इसलिए महर्षि राम जी ने सत्याप्रकाश से सबकी आंखें खोलने का कार्य किया है। इसीलिए सत्याप्रकाश को वो हीरा माना गया है जो जीवन को बदल देता है। अनेक लोगों को इस सत्याप्रकाश के जीवन को बदल दिया है और वो देश के काम आए, अपना जीवन धन्य कर लिया। इसलिए हमें ये जो बातें हैं इनको मानना चाहिए, समझना चाहिए और परमात्मा को समझकर ही हम चलना चाहिए। परमात्मा को हम समझ ही नहीं पाते और अन्य धंधों में लगे रहते हैं, तो सब बेसुध है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं, हमारे विद्वान लोग बहुत अच्छी बातें बताएंगे, बताते हैं। खासतौर से हमारे आदरणीय विजय देव जी महाराज इससे अच्छे ढंग से समझाते हैं, हम सबको समझ में आती है। हम ध्यान से सुने और समझें और अपने जीवन में प्रयोग करें। जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे तो सुनने समझने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हम अपने जीवन को धन्य करें समझ करके, और जैसे परमात्मा को समझना चाहिए तब ही बात बनेगी। ज्यादा कुछ ना कहते यही वाणी को राम देता हूँ। इति ओम सम। चलिए गुरु जी का बहुत बहुत आभार। पुनः मंत्र जो हमारा है वहीं के वहीं खड़ा है कि ब्रह्म के स्थान पर असंभूति अर्थात अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं, जो कारण रूप जगत और कार्य रूप जगत को दिया है। जो प्रकृति में ही रहते हैं, जो जड़ पदार्थ, चाहे वो कारण रूप जगत है चाहे वो कार्य रूप जगत है। यह शरीर आदि के लिए यह ऋषि ने कि जो व्यक्ति ब्रह्म के स्थान पर प्रकृति का कारण रूप की उपासना हो चाहे वो कार्य रूप की उपासना हो, दोनों ही गहरे अंधेरे में जाते हैं। तो ऋषि ने लिखा है जो असंभूति अर्थात अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं, वे अंधकार में और अज्ञान और सागर में डूबते हैं। और जो संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्य रूप पृथ्वी आदि का मतलब यहाँ पर जल वायु अन्न चीजें सब आ गई। भूत पहाड़ वृक्ष आदि अवयव और मनुष्य आदि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं। वे उस अंधकार में और अधिक अंधकार अर्थात महामूर्ख चिरकाल घोर सुख नरक में गिर के महावेश भोगते हैं। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भाति कुतो अयम् अग्निः तमेव भाति मन भाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जग के प्रकाश सारे तुमसे प्रकाश पाते, रवि चंद्र और तारे नभ में चमक दिखाते। तू है स्वयं प्रकाशित अद्भुत प्रकाश तेरा, अपनी प्रभा दिखा दे जग से मिटे अंधेरा। अपनी प्रभा दिखा दे जग से मिटे अंधेरा। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय उपस्थित इस वेद चिंतन समूह के समस्त विद्वजन, संचालक महोदय, मातृशक्ति, नौजवान साथी, बच्चों, आज बहुत सुंदर विचार आप लोग सुन रहे हैं। सैद्धांतिक चर्चा
और सैद्धांतिक चर्चा की लौकिक चर्चा, उसका फल लौकिक और पारलौकिक दोनों ही सम्मिलित है। आज का जो पाठ प्रारंभ हुआ था वो था भाव और भावना से। श्लोक दिया गया है जो आपने पढ़ा है, पुनरावृत्ति करते हैं। न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। कहते हैं वह देव परमेश्वर न काष्ठे, काठ के बने पदार्थों में नहीं होता, न पाषाणे न पत्थर में, न मृण्मय और न ही मिट्टी के बनाए खिलौनों में। भावो ही, भाव में ही विद्यते, वह विद्यमान होता है। देव परमेश्वर देवता आदि, तस्मात् भावो ही कारणम, इसलिए भाव ही मूल कारण है। इसको ये प्रश्नकर्ता के रूप में दिया गया है और ये भागवत का शायद श्लोक है। अब भागवतकार को भी समझ लेना चाहिए। गरुण पुराण का, अच्छा, तो ये गरुण पुराण का श्लोक है और वहाँ स्पष्ट कहा गया कि वह परमात्मा या वह देवता जिसकी आप उपासना कर रहे हैं वह मिट्टी, काठ, पत्थर आदि के बने पदार्थों में नहीं होता। फिर क्यों पूछते हो भाई? उन्हीं की बात उन्हीं के द्वारा व्यवस्थित है। और रही भाव वाली बात, तो स्वामी जी ने आगे इस पर बहुत अच्छा चिंतन दिया जो आपने पढ़ लिया है कि अन्य में अन्य का भाव होने से कभी वह वस्तु वस्तु नहीं होती। अर्थात स्वामी ने उदाहरण दे दिया आपको, बालू में यदि मिष्ट का भाव करें, चीनी का भाव करें तो बालू कभी चीनी नहीं हो सकती। और रात्रि में दिन का, दिन में रात्रि का भाव करें तो दिन कभी रात नहीं बन जाएगा और रात कभी दिन नहीं हो जाएगी। तो इस तरह से भाव की जो परिकल्पना की गई है यह भी मूर्खपनी की बात है, अज्ञानियों की बात है, वेद विरुद्ध है और यह दुखदायी है, सुखदायी नहीं। इसी कारण से हमारा पूरा भारतवर्ष और इस भावना और भावना के चक्कर में ही, मूर्तियों के चक्कर में लुट पिट रहा है और हजारों साल से लुटा आ रहा। मुझे बड़ा आश्चर्य, कल मैं फेसबुक देख रहा था शाम को, हमारे क्षेत्र के संभल, बदायूं और आसपास के जनपदों से टच करते हैं हमारे डॉक्टर कुमारपाल जी आर्य बायगुड़, बहुत अच्छे मनीषी हैं, गुरुकुल के स्नातक हैं और डॉक्टरी में उनका बहुत बड़ा हस्तक है। एक बार उन्होंने, एक विद्वान थे हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी, उन्होंने अनमैको पे आकर ऐसा कर उनके परिवार के व्यवहार से परेशान होकर या उनकी अन्य व्यवस्थाओं से, मुझे नहीं पता नहीं पूरी तरह से, तो उन्होंने मना कर दिया ब्रह्मा पक्ष के लिए। तो खोज की गई, हालांकि मुझे जानते थे, लेकिन जिससे पूछा कि भाई कोई और सन्यासी विद्वान अपने क्षेत्र में हो तो हमारे यज्ञ को संपन्न करवाओ, स्वामी जी मना कर दिया और वो नाराज हो गए। तो हमारे बहुत नजदीकी थे, उन्होंने कहा कि आचार्य विजय देव जी को बुला लो, सन्यासी भी हैं। उन्होंने कहा वो पारायण करा देंगे। बड़े आश्चर्य से कहा, बोले क्यों नहीं करा देंगे, जब वो पारायण विद्वान है, बच्चों को पढ़ाते हैं, वेद पाठ सिखाते हैं, तो करा क्यों नहीं देंगे। बोले मैंने देखा नहीं, सुना नहीं कभी। तो ठीक है, आप उनसे बता दो। तो उनके माध्यम से मैं नियुक्त हो गया और गया। सामवेद पारायण यदि योग्यता पूर्वक और व्याख्यान सहित भी संपन्न किया यथावसर। तो डॉक्टर साहब बहुत प्रभावित हुए और उस समय उन्होंने काफी सहयोग भी दिया और लोगों से दिलवाया, अपने परिवार के लोगों से भी दिलवाया। तो सर धन्यवाद। अब वहाँ डॉक्टर साहब का एक बालक, एक लड़का रहता है जो पुरोहिताई काम डॉक्टर साहब से सीखा। वह बालक सबसे पहले मेरे पास ही गुरुकुल में गया था। वो विवाहित था, नौजवान था। मैंने उसका पता लगाया तो वो पत्नी से नाराज होकर के आया था, बांदा जिले का है, हरपाल सिंह नाम है। तो हमने उस समय उनको गुरुकुल में नहीं लिया। मैंने कहा भाई आप गृहस्थी हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, आपका धर्म आप गृहस्थ आश्रम का पालन करने का है। मासूम बच्चों को, पत्नी को छोड़कर आप अध्ययन के लिए यहाँ रहेंगे तो उनका पालन पोषण कौन करेगा, कैसे रहेगा। बोले नहीं वो सब हो जाएगा। मैंने ऐसा नहीं होता। तो हमने उनको समय नहीं लिया था। फिर वो भटकता हुआ डॉक्टर साहब के पहुंच गया
वहाँ स्थायी रूप से डॉक्टर साहब ने परामर्श दिया, व्यवस्था दी। आज वह उस क्षेत्र में पुरोहिताई का काम करता सीख गया है, जैसा भी टूटी फूटी व्यवस्था है। अब डॉक्टर साहब एक यज्ञ कराते हैं। कल जो मैंने देखा वो है उनका एक ब्रह्मचारी है, सतीश शास्त्री, उनके पिताजी 2 साल पहले खत्म हो गए। अब डॉक्टर साहब भी मेरे सामने भी, जब मैं ब्रह्मा था तो अपने पिताजी की स्मृति, माताजी की स्मृति में था वो यज्ञ। तो उस लड़के को बीच में मेरा यज्ञ रोक करके बोले, आचार्य हमारा कुछ अलग प्रोसीजर है, उसकी आहुति लगवा दे। में लगाओ। तो वहाँ उन्होंने मंत्रों का आह्वान किया, माताजी की आत्मा को आह्वान किया और आह्वान करके आहुति लगाई। और उनका आशा है कि ऐसा करने से माताजी की आत्मा आती है और वो आहुति ग्रहण करती है और वो तृप्त होती है। कल आप फेसबुक पर निकालेंगे, देखेंगे, पितृतृप्ति यज्ञ इन्होंने उसका टाइटल दिया है। पितृतृप्ति यज्ञ टाइटल दिया है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे आप फेसबुक पर। और बड़ी अच्छी भारी संख्या में वहाँ हमारे आर्य लोग पहुंचे हुए हैं और कई नौजवान साथी वहाँ यज्ञ में हैं। अब डॉक्टर साहब क्योंकि भारी भरकम व्यक्तित्व है, विद्वान भी हैं, धनाढ्य भी हैं, तो बात दब जाती है। मैंने उसी समय उनका विरोध भी किया था। मैंने कहा स्वामी दयानंद महाराज ने ऐसा कहीं नहीं लिखा। और स्वामी की बात छोड़ो, हम पर जन्म मरण को जानते हैं, पर जन्म को मानते कि नहीं मानते हैं। मैंने आपकी माताजी को 35 साल हो गया, क्या 35 साल से अभी तक उसको जन्म नहीं मिला जो उनकी आत्मा को बुलाकर आप तृप्त करना चाहते हैं? ऐसा भूतो न भविष्यति, मैंने ये वैदिक पाखंड है। बस डॉक्टर साहब को हमारे प्रति जो श्रद्धा थी, आस्था थी, वो खत्म हुई। हालांकि वो अभी भी मुझे मानते हैं, बुलाते हैं, व्यवस्था देते हैं, लेकिन उनका काम बराबर चल रहा है। और इस बात को कई साल हो गया। उन सालों से कभी मुझे मतलब जो है यज्ञ के कार्यकर्ता के रूप में या पौरोहित्य कार्य के लिए या विद्वान की दृष्टि से नहीं बुलाते, केवल निमंत्रण देते हैं। उस दृष्टि में भी जाता हूँ, बराबर उनके कार्यक्रम में घुसता हूँ। तो अब ये नहीं समझ पा रहा हूँ, विद्वान लोग भी फंस जाते हैं। और वह भी इस बात को अब विचार करिए कि अब पुनर्जन्म है, माता का जन्म हो गया, तो जहाँ उस आत्मा को शरीर मिला है और शरीर मिल करके मन गया, अब तो वो फिर दोबारा से नाती नता की हो गई होगी। विचार करने की आवश्यकता है। जन्म ले लिया होगा, और यदि जन्म नहीं लिया होगा ऐसा मानते तो फिर अब तर्क देते हैं। और क्या देते हैं? स्वामी दयानंद महाराज एक मंत्र के अर्थ में लिखते हैं कि मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान लोग अध्ययन अंतर स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं इस ब्रह्मांड में। अच्छा, कौन विचरते हैं? उनका केवल विचरते हैं इस बात को लेकर के विशेष चिंतन है कि ये जो शरीर छूटता है तो ये आत्माएं इस ब्रह्मांड में विचरण करती हैं। तो बोले कि हाँ मैंने विचरण करती है, मानता हूँ, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी कुछ काल तक आत्मा विचरण करती है। भी हम मानते हैं, स्वामी दयानंद मानते हैं, अन्य लोग मानते हैं। ये कारण है, याद रखिएगा। तो विचरण करती हैं, फिर इनके बाद फिर उनका एक रूट तैयार होता है, और रूट वो पहले से तैयार हो जाता है कहाँ से आत्मा को कितने समय में वायु में, अग्नि में, जल में और इनमें भ्रमण करता हुआ औषधि वनस्पतियों में जाता हुआ वह मनुष्य के शरीर में भोजन खाद्य पदार्थ के माध्यम से प्रवेश कर फिर मनुष्य के शरीर गर्भाशय में जाता है और वहां जाकर फिर वो शरीर धारण करता है। ये एक सीरियल ये रूट है आत्मा का, और वो चाहे जितने दिन में मिलता होगा। तो ये तो बात ठीक है इतना, लेकिन हम उसे आह्वान करें और उसके निमित्त यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ करके फिर उसको हम बुला रहे हैं, और बुला करके उसकी तृप्ति के लिए, और वो सामग्री भी उनकी जो है विशेष कासार बनाते हैं आटे का, और उसमें मिष्ठान आदि बनाकर उसमें भून करके सब उसकी आहुति लगवाते हैं जिसे जो खाने योग्य होता है। तो विचार करना, अपनी बात छोड़िए, सामान्य लोगों की बात छोड़िए, मैं ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ जो आर्य समाज के पुरोधा भी हैं और गुरुकुल के स्नातक भी हैं और अपनी स्वाध्याय में पैठ भी रखते हैं। अब हमने कहा तो उनको अटपटा लगा। अभी कल मैं देख रहा था, मैं सोच रहा कि इस पर कमेंट लिखूं, तो फिर मैंने लिखा नहीं, मैं छोड़ तो क्या करना है। अब वो समझते तो वो भी है, मानते वो भी है, लेकिन सामान्य लोगों को समझाने की दृष्टि समझा नहीं पा रहे, बल्कि सामान्य लोगों की हाँ में हाँ मिला करके एक नया वैदिक विचार शुरू कर दिया, जिससे जो अनसमझ लोग हैं या कम जानकार हैं वो उसे करेंगे। उसके आधार पर हर साल अपने पिताजी की तृप्ति का, पितरात्मा की तृप्ति के लिए यज्ञ करेंगे, और पितरात्मा की तृप्ति उस यज्ञ से तृप्त होगी, ऐसा उनको मन में विश्वास हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं।
पितर नाम जीवित माता पिता का है। जीवित माता पिता की सेवा शुश्रूषा से ही पितर तृप्त होते हैं। मरने के बाद हमारा उनसे कोई संबंध नहीं होता और नहीं वो आत्मा आती है। और यदि आत्मा आए भी तो बिना शरीर के आत्मा आपके भोज्य पदार्थ को कैसे ग्रहण करेगा, कैसे का उपयोग लेगा, नहीं ले सकता। तो याद रखना ये सारी बातें व्यवहार हम कैसे ला रहे हैं। तो ये भाव, इस भाव को लेकर के भी उन्होंने यही काम किया है। ये भाव की बात को समझना बड़ा जटिल काम है। और भाव का मतलब भाव का तत्व मूल तत्व, और मूल तत्व कहते हैं कारण को। कारण अनुत्पन्न पदार्थ है और कार्य उस कारण से उत्पन्न होने वाला पदार्थ है। यहाँ आगे जो सीरियल दिया है तो ये यहाँ गच्छतु, ये सब इस बात में आगे में जो पढ़ रहा हूँ आपको कि ये प्राण आदि बोलता है कि हम मंत्र बोलते हैं, बुलाते हैं, और जब विसर्जन के लिए कहते तो विसर्जित हो चले जाते हैं। ये लोगों की अपनी केवल कल्पना मात्र है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसी के लिए स्वामी जी खंडन किया। और मैं इस बात को जो लोक में हमारे आर्यों में जो घर कर गई है उस बात को मैंने उदाहरण में आपके बीच में प्रस्तुत कर दिया ताकि आप भी इसको ठीक से समझ जाएं और ये बात अपने जीवन में भी उतारने का प्रयत्न करें। मैं भी अपने गुरुजी का स्मृति दिवस मनाता था, अपने पिताजी का मनाता था, लेकिन जब मैंने गहरा अध्ययन किया, चिंतन किया, मैंने ये सब बेवकूफ़ बात है। तो मैं नहीं, ना तो पिताजी का स्मृति दिवस मनाता हूँ, और एक आध बार मैंने प्रयास किया, यज्ञ किया, उसके लिए लोगों को बुलाया, मेरे परिवार के लोग भी यहाँ शामिल हुए। फिर मैंने बनाना बंद कर दिया तो हमारा छोटा भाई मनाने लगा, बोले गुरुजी आप नहीं मना, चलो मनाते हैं, इच्छा, उसने मनाया। फिर मैंने उसको उपदेश दिया, बताया, तो फिर उसने छोड़ दिया। तो मैंने कहा ये तरह से जैसे पौराणिक लोग हर साल अपने पितरों के लिए पितृ तर्पण करते हैं, तो वही व्यवस्था हो गई श्राद्ध और तर्पण वाली। तो बोले श्राद्ध तर्पण जिंदों का होता है, मरे का होता ही नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब हर साल करते हैं, अपनी माता जी का भी, पिताजी का भी करते हैं, और लोगों भी उनके सानिध्य जो लोग आते हैं वो भी उन्हीं की तरह करते चले जा रहा है। ये दूसरा लड़का तैयार हुआ है, ये फेसबुक पर जो सतीश चंद्र शास्त्री वीरेंद्र का बेटा, हालांकि जो पिताजी की, इनके पिताजी जब गए थे तो उन्होंने हमें गाय के लिए बोल दिया था, गाय दान के लिए, बोले ये गाय आचार्य जी को देनी है। और फिर मैं कि चलो हम कभी ले आएंगे। अब मौका ऐसा मिला कि हम जा नहीं पाए, वो शरीर छोड़ गए। बाद में उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने कहा भाई गुरुजी ये गाय के लिए आप हमारे पिताजी बोल गए हैं। मैंने हाँ, तो बोले आप अपनी गाय ले जाओ। मैं भाई भेजो चलो। तो बोले जो किराया लगेगा मैं दे दूंगा। मैं सही है, लेकिन मैं ये आपको सिद्ध ये करना चाहता हूँ कि एक भारी भरकम व्यक्तित्व यदि हमारा अवैधिक आचरण करता है तो उसमें दूसरे लोग भी कैसे जुड़ जाते हैं और कैसे उसमें मान लेते हैं। ये भी गुरुकुल का स्नातक है। तो क्यों जुड़ गया कि भाई डॉक्टर साहब कर रहे हैं, अरे ये कोई गलत ही करेंगे। और इस तरह से ये बातों को जो बारीकी है। अब यहाँ जो आपके सामने मंत्र आया है, अंधन तमः प्रविशन्ति ये असंभूत उपासते ततो भूय एवते तमो य उ संभूत्याम रतः। इस मंत्र का अर्थ कई बार लोग पढ़ चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, जो स्वामी जी नीचे दिया है। यहाँ दो शब्दों को समझना है, एक असंभूति शब्द है और एक शब्द है संभूति। संभूति का मतलब जिससे संभव हो वह संभूति है, और जिससे कार्य असंभव है असंभूति है, सीधा सीधा अर्थ होता। और इसका अर्थ समझ गए, असंभूति का अर्थ है अनुत्पन्न, अर्थात जो पदार्थ उत्पन्न ही नहीं होता उसमें आस्था रखना, उसमें ही ईश्वर मान लेना, उसमें ही देवत्व की भावना करके पूजना, ये असंभूति की उपासना है। ये असंभूति की उपासना करने वाले अर्थात अनुत्पन्न पदार्थों की भावना करने वाले लोग कहाँ जाएंगे, इसका फल क्या मिलेगा? तो कहते अंधन तमः प्रविशन्ति, ये अत्यंत गहनतम अंधकार में प्रविशन्ति प्राप्त होती, यानी प्रवेश करते हैं, प्राप्त होते हैं। क्या मतलब जो पदार्थ अनुत्पन्न अर्थात कारण पदार्थ, जिस जगत का कारण है उस कारण की अर्थात तत्व पदार्थ अर्थात तत्व ज्ञान, जिसे आप मेटेरियल साइंस बोलते हैं आधुनिक भाषा में, या जिसे हम अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं, यानी इस भाषा के अंतर्गत इस असंभूति को उपासना करने वाले आधुनिक वैज्ञानिकों को आप मान सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक के सारे संसार को उत्पन्न होने की जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन परमाणु आदि हैं उनको ही मानते हैं और इस सारे जगत को नहीं मानते, और उसी के कारण उनसे ही संसार की उत्पत्ति मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। ऐसे लोगों को हम कह सकेंगे कि ये असंभूति के उपासक हैं। और असंभूति की उपासना करने वाले लोग अर्थात कारण जगत की उपासना करने वाले लोग कहाँ जाएंगे? अंधन तमः, अत्यंत गहनतम अंधकार में प्राप्त होते हैं, गहन अंधेरे लोकांतरों को प्राप्त होते हैं, जहां उनको सूर्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता। ऐसे कौन से लोग हैं? प्राप्त होते का मतलब इस शरीर को छोड़ने के बाद उनका जो परलोक मिलेगा
वह परलोक अंधकारमय लोक लोकांतरों में जाएंगे। ऐसी योनियों में उनको जन्म मिलेगा जिस योनि में उन्हें ईश्वर का की बात छोड़ो, वेद और ज्ञान के विद्वानों की तो बात छोड़ो, उन्हें सूर्य के प्रकाश का भी भान नहीं होगा, वहां सूर्य का प्रकाश उन्हें नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों में ऐसे लोग जाते हैं जो कारण जगत की उपासना करते हैं। अब ऐसे लोग कौन से हैं, थोड़ा सा और खोल दीजिएगा, तभी तो बात समझ में आएगी आसानी से। ऐसे लोग हैं जैसे एक जगह आपने पीछे पढ़ चुके हैं नवे समोल्लास में कि अत्यंत तामसी वृत्ति के लोग, हठी दुराग्रही वृत्ति के लोग कहाँ प्राप्त जाते हैं, तो कहते हैं स्थावर योनियों में, स्थावर में वृक्ष आदि में। तो वृक्ष आदि में आप देखेंगे गूलर का वृक्ष है और उस पर गूलर के फल लगते हैं। उन फलों के अंदर किसी भी फल को आप उठा के देखें, उस फल के अंदर कीड़े अवश्य में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम बिनुगा कहते हैं। और ये अंदर गूलर के अंदर फल में रहते हैं और ये अंधकारमय योनि है, उन्हें कभी सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। वो अलग बात है कि सूर्य के प्रकाश से ही गूलर का फल अपना भोजन लेता है और वृद्धि करता है, लेकिन ये अंधेरे में रहते हैं और उस अंधकार में ही यानी गूलर फल के अंदर ही इनकी प्रजनन क्रिया वही होती है। अब हम आधुनिक भाषा में एक रोचक भाषा को बनाने की दृष्टि से मैं कह दिया करता हूं कि ऐसे समझो कि उनका ब्याह, सगाई, गौना, बारात, लगन, सिक्का सब वही होता है और उसी में उनका आना जाना होता है, उसी में पूरी जीवन की व्यवस्था। स्थावर योनि का अर्थ लोग कुछ वृक्ष मान लेते हैं, तो यहाँ वृक्ष आदि की बजाय वृक्ष आदि में एक में शब्द को बढ़ा दे तो अर्थ की अच्छी पुष्टि हो जाती है और वैज्ञानिक सिद्धि भी होती है। क्या मतलब वृक्ष आदि में का मतलब वृक्ष के बहुत सारे जीव पत्ते में पैदा होते हैं, बहुत फल में पैदा होते हैं, कुछ छाल में पैदा होते हैं, कुछ जड़ में पैदा होते हैं, कुछ फूल में पैदा होते हैं। तो ये जीव है, ये वृक्ष आदि में जो उत्पन्न होने वाले जीव हैं, ये स्थावर योनि है। स्थावर योनि का अर्थ है जहां एक जगह जन्म देकर भगवान को एक ऐसे स्थान पर जन्म दे जहां जन्म लेने के बाद मरण पर्यंत उन्हें अपने भोजन छादन के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए अन्य कहीं श्रम करने की भी आवश्यकता ना पड़े, कहीं भोजन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, उस योनि का नाम है स्थावर योनि। और इसी तरह से पशुओं में भी कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़े जिस थोड़े के अंदर पड़ते हैं वो भोजन वही से वही बनाते हैं और वही उनको पूरा भोजन मिलता है। ये स्थावर योनि याद रखेगा। ये जीव जंतुओं में भी मिलते हैं और वृक्षों में मिलते हैं। तो वह स्वामी के स्थावर उनके मतलब वृक्ष आदि लिख दिया, तो वृक्ष आदि में ये व्यवस्था। तो ऐसे लोग जो हठी दुराग्रही हैं और इस संसार के मूल जो तत्व है उसी को भगवान मान लेते हैं और ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक होगा, और ईश्वर के नाम पर फिर बलात्कार करने में वो नहीं हिचकते हैं, दुराचार करने में वो नहीं हिचकते हैं, रिश्वत खेलने लेने में वो नहीं हिचकते हैं। तो ऐसे लोगों को याद रखना, इस लोक के छूटने के बाद परलोक मिलेगा तो ऐसे बिनुगे बनेंगे पूत। चिंतन हुआ। अब कहते जो कारण जगत के स्थान पर कारण जगत को तो मानते ही नहीं, बल्कि कार्य जगत को ही कारण मान ले, यानी जिनसे संसार उत्पन्न हुआ है। उदाहरण के लिए मैं जो बोल रहा हूं ये शब्द आपके कानों में जा रहा है, किसके माध्यम से जा रहा है? ये शब्द आकाश के माध्यम से जा रहा है। तो याद रखना आकाश कार्य है और ये शब्द उसका कारण है, यानी गुण उसका कार्य कारण होता है और कार्य वो स्वयं होता है, इसकी पता लगता है। तो इसको ही भगवान मान लेते हैं, इसलिए स्वामी के शब्द आदि को नमा। आगे के जो केनोपनिषद की जो व्यवस्था दी है स्वामी जी ने, पांचों मतलब जो आंख, नाक, कान, मन आदि, उससे जो चिंतन दिया है उसको इसके साथ ही समझते चलिए। इसलिए स्वामी जी ने उसके साथ उसको सेट कर दिया अपने विवेक से। कहा कि ये पदार्थ जो संसार दिखाई दे रहा है हमें, इस दृश्य पदार्थों में इष्ट बुद्धि मानकर, भावना मानकर जो पूजते हैं, अर्थात पृथ्वी में जो बड़े बड़े पहाड़ आदि पैदा हो रहे हैं उनको ही आश्चर्य की दृष्टि से देखकर अरे ये तो भाई साक्षात भगवान है। कैलाश पर्वत को मान लिया, गोवर्धन को मान लिया, अन्य व्यवस्थाओं को जगह जगह इसको ही इष्ट माने बैठे लोग और वहीं पत्थर पर टक्कर मार रहे, कहीं किस परिक्रमा लगा रहे हैं, कहीं 84 परिक्रमा लगा रहे हैं, कहीं कुछ लगा रहे हैं। ये मतलब उत्पन्न हुआ संसार है और उत्पन्न हुए संसार को ही इष्ट मानकर, अतः भगवान इष्ट बुद्धि मानकर, ईश्वर बुद्धि मानकर और दिव्य बुद्धि मान करके, भाव करके फिर उसमें पूजा अर्चना में लगे पड़े। अब कुंभ का मेला समझ लो आज वर्तमान में। अतः इसमें कौन शामिल नहीं है, विचार करिए आप। इस कुंभ के मेले में कौन शामिल नहीं है? छोटी सरकार ले से बड़ी सरकार तक,
और एक छोटे से विधायक से लेकर के MP MLA और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक। अच्छा बोलो, सब लोग अंधकार में है कि नहीं? ये सब अंधकार में उनसे भी और गहरे, किनसे? जो कारण जगत को ही ईश्वर मानते हैं या कारण जगत में ही अपनी इष्ट बुद्धि मान लेते हैं, उनसे भी गहरे जो कार्य जगत की उपासना करते हैं, और गहरे अंधकार में जाएंगे, यानी और अत्यंत नीच योनियों को प्राप्त होंगे। वे कौन सी नीच योनियां होंगी? जो भी अंधकार में है, वहां पर भी सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। तो उसके लिए हम उदाहरण दिया करते हैं, वो अंधकार में योनि है मोरी के अंदर उत्पन्न होने वाला कीड़ा। याद रखिएगा, जहां हमारा पानी बहता है गंदा, उस गंदे पानी में गोबर भी मिल जाता है, कीचड़ भी मिलती है, वनस्पतियां गिर जाती हैं, कूड़ा कचरा मिल जाता है, और सूर्य का धूप उसमें ऊपर से पड़ता है, तो गर्मी और उष्णता से मिलकर के वहां जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और ये कीड़े जो अंदर होते हैं, याद रखना, उनको भी सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, और उनका भी जीवन वहां पूरी तरह से वैसा ही होता है, और वहां उनके भी प्रजनन शक्ति उनकी भी होती है, उनके भी बच्चे बनते हैं, पलते हैं, और वो भी अपने बच्चों के साथ जैसे मनुष्य आनंद लेता है, वैसे वो कीड़े मकोड़े भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में आनंद लेते हैं और दुनिया में सफर करते हैं। याद रखना, ये उनका जीवन है, और ये जीवन उनसे भी अंधकारमय है, निकृष्टतम है। याद रखना, वहां पर आपको फल तोड़ लेंगे उन भिनगों को, तो आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, बल्कि उन्हें आप फूंक से उड़ा देंगे। और भिनगों जैसे आप तोड़ते हैं फल को और सूरज का धूप मिलता है, वो तुरंत मर जाते हैं, झड़ा देते हैं लोग और उस फल को खा जाते हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे, कीचड़ में पड़ा हुआ जो जीव है, उसको मेहतर जब साफ करता है तो वहां दुर्गंधी आती है, वहां से निकलने वाले लोग भी आप अपने नाक पर कपड़ा लगा करके निकलते हैं, और वो कीड़े उसमें रहते हैं आनंद से। एक तरह से मैं कई बार एक रोचकता बनाने के लिए कह दिया करता हूं कि ऐसा लगता है कि वो मेहतर कहता है कीड़ों को, अरे भाई बाहर आके देखो, सूर्य कितना प्रकाश दे रहा है, दुनिया कहाँ घूम रही है, तुम इस मोरी में पड़े हो, निकलो बाहर, तुम्हारा उद्धार करता हूँ, तुम्हारा उद्धार करता हूँ। लेकिन वो उद्धार तो सुनते नहीं, और वो छटपटाते हैं। जैसे भी धूप निकलती है ना, धूप का जो तेज है उनका शरीर उसे सहन नहीं कर पाता, बिलबिलाते हैं, छटपटाते हैं, और खिसक खुसक करके और फिर उसी में पहुंच जाते हैं, मोरी में गिर जाते हैं फिर वो लोग, और वहीं फिर अपना जीवन जीते और अपने प्राण में प्राण मानते, भाई अब चैन आ गया, बड़ी परेशान थे, बड़ी तगड़ी धूप, उनको पता नहीं है। याद रखना, इसी तरह से जो लोग अंधकार में योनि वाले हैं, जो पापी दुराचारी लोग हैं, वह कभी ज्ञान के प्रकाश में आना नहीं चाहते। वेद प्रवचन को अच्छा नहीं लगता, विद्वानों का चिंतन अच्छा नहीं लगता। गुरुकुल में एडमिशन कराओ तो ऐसे बच्चे टिकते भी नहीं, ऐसे माता पिता भी बच्चों को टिका नहीं पाते। क्यों नहीं टिका पाते? क्योंकि उनकी जो गति है वो अधोगामी है। अधोगामी प्रवृत्ति होने के नाते कई लोग यही सवाल करते, साहब क्या करे, आज समाज में कोई है ही नहीं, गुरुकुल में कोई जाता नहीं, कोई समाज में कई कार्यक्रम होते कोई मिलते नहीं, वहाँ देखो वहाँ कितनी भीड़ है, 55 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, क्या समझे, 50 लाख लोग पहुंच रहे हैं, 20 लाख की भर्ती हो रही है। अब ये सब कीड़े मकोड़ों की तरह, अब देखो कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया जा भी रहे, भगदड़ मची तो लाखों आदमी खत्म हो गए। विचार करना, तो ये अंधकार में योनि है, और इस अंधकार में योनि वाले लोग भी हैं, वर्तमान में भी हम वैसे ही है। तो इस बात बोले वाणी जिसको कह रही है वह ब्रह्म नहीं है। अब यहाँ 3 विषय याद रखिएगा, इसको समझने के लिए आपको और अपनी बुद्धि को तैना करना पड़ेगा। 2 नहीं है, यह ब्रह्म नाम से परमात्मा का बोध नहीं, याद रखिएगा। ये ब्रह्म नाम जीवात्मा के लिए, आत्मा के लिए है, आत्मा के अंदर और परमात्मा तीसरा, उसको आप देखेंगे तब आपको इसका सही ज्ञान होगा कि जिससे वाणी बोल रही है, जो वाणी बोल रही है वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि वाणी जिसका चिंतन करती है, वाणी जिससे बोलती है। अब वाणी किससे बोलती है? आत्मा से बोलती है, आत्मा ही तो बुलवाता है, आत्मा का ही तो विषय है, आत्मा का साधन है। तो तद ब्रह्म, उसको तू ब्रह्मांड, वो बड़ा है, इंद्रिय नहीं, इंद्रिय का विषय नहीं, बल्कि इंद्रिय और इंद्रिय के विषय को जो धारण कर रहा है उसका नाम ब्रह्म है। तो याद रखना, यहाँ जीवात्मा भी ब्रह्म है, और इस जीवात्मा के लिए जिसने ये साधन दिया है, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, वही ज्येष्ठ ब्रह्म है परमात्मा, इसलिए वेद में उसको ज्येष्ठ ब्रह्म शब्द लिखा। तो यहाँ आपको जीवात्मा परमात्मा दोनों का विषय ठीक से समझ जाइएगा। यानी हमें शरीर मिला और शरीर में वाणी दी,
और वाणी का उपयोग कौन कर रहा है? परमात्मा नहीं बोल रहा है, याद रखिएगा। यदि आप इसको परमात्मा मान जाएंगे तो पर परमात्मा ही बोलने वाला बन जाएगा। परमात्मा वाणी से परे है, परमात्मा मन से परे है। मनःतीतम इंद्रियातीतम सब्रह्म, अर्थात वो ज्येष्ठ ब्रह्म कौन सा? वो ज्येष्ठ ब्रह्म वही है जो मन से और वाणी से, इंद्रियों से परे है। और इंद्रिय मन से परे, इंद्रियों से, मन से जो आप चिंतन कर रहे हैं वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि जिससे वह चिंतन हो रहा है वह ब्रह्म है। और जिसके माध्यम से हो रहा है तस्मै ज्येष्ठा है, वह ज्येष्ठ ब्रह्म परमात्मा है। इस तरह से आप अपने आप को चिंतन में लाएंगे और गहरा अध्ययन करेंगे, तब आपको ये बात समझ में आसानी से आ जाएगी और आकर के फिर वैसा ही आचरण भी करिएगा। मेरा अपना विषय है कि जहाँ जहाँ मैं जिस बात को पढ़ता जाता हूँ और जिसको मैं प्रमाणों से, तर्क से, दर्शन से यथार्थ मान लेता हूँ, उसको मैं स्वीकार करता और मेरे जीवन में गड़बड़ आ रहा है तो छोड़ देता हूँ। मैंने अपने पिताजी की स्मृति की यदि छोड़ दिया, गुरुजी का स्मृति यदि करता था छोड़ दिया, और पाखंड वाखंड भी मैं भी पत्थर मतलब टक्कर लगाता था, गोवर्धनी परिक्रमा वगैरह छोड़ दिया, कुछ नहीं। बचपन में सब जब 5वीं 7वीं पढ़ते थे तभी छोड़ दिया, और उससे अब तक नहीं, कोई समझौता नहीं ऐसे लोगों से। आर्य समाज में मेरा कोई समझौता नहीं, और ये अपना जन्मदिन में कभी नहीं मनाता और किसी का जन्मदिन नहीं मनाता और न मरण दिन किसी का मनाता हूँ, ये दोनों अवैध है। लेकिन सारे आर्य समाज के लोगों में देखो आप, नई नई परंपराएं, बड़े बड़े आश्रम, हमारे पिताजी का स्मृति 15वां 20वां 50वां 40वां स्मृति दिवस मना रहे, मृत्यु दिन। कहीं कोई विधान नहीं, किसी ऋषि ने आज तक नहीं मनाया, कहीं कोई विधान नहीं दिया, कहीं कोई महिमा कला बताओ। लेकिन हमारे लोगों ने जन्मदिन के, मृत्यु दिन के मंत्र भी निकाल ले वेद में से, और निकाल करके उन दिनों में उनकी आहुति लगाते। मैं भी लगवाता हूँ, मैं भी लगाता, लेकिन क्या करें, बुलाते लोग तो जाना तो पड़ता है। मैंने कि भाई ये तुम्हारे पिताजी अब नहीं है न, उनके अब यहाँ आत्मा आने वाली है, चलो उनके माध्यम से आपने हवन कर लिया, दान पुण्य, ये इतना आपका पुण्य है, इतना बार ठीक है, हवन कर लीजिए। कोई जरूरी थोड़ी कि पिताजी के नाम से हवन होगा, कि उसी दिन हवन होगा। अब वो भी अंग्रेजी तारीख से करते हैं सब लोग। अंग्रेजी तारीख का कोई लेना देना नहीं, हमारे न जन्म के साथ लेना देना है, न मरण के साथ लेना देना है। इनका जो प्रभाव है, संबंध है, वो केवल तिथि के आधार पर है, नक्षत्रों के आधार पर है। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, नामकरण संस्कार करते हैं, तो वहाँ तिथि, तिथि का देवता, नक्षत्र, नक्षत्र देवता की आहुति लगवाते हैं, क्योंकि उस दिन उस बालक ने शरीर धारण किया है, इस शरीर से इन सब का संबंध है, इसलिए वहाँ स्वामी जी ने उसका विनियोग कर दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस नक्षत्र के आधार पर इस बालक को मूल आ गए, या बालक का अधोगामी होगा, या 15 साल 10 साल के बाद मर जाएगा, या इसको बुद्धि नहीं मिलेगी, या ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। ये नक्षत्रों का जो फल देते हैं वैसा नहीं है, वहाँ कुछ वैसा ही समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह से ये सब क्या है, ये अंधन तमः प्रविशन्ति है, ये अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरा अपना चिंतन, ऋषि ने कहा कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो ये तुम क्यों नहीं कर रहे हो इस बात को, और हम कर रहे हैं, तो और हमसे और उल्टा विरोध हो गया। मेरे सामने तो बड़ी परेशानी में हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा है, या मैं नहीं समझ रहा या लोग नहीं समझ रहे हैं। और लोग कहते हैं तुम न्याय चले आए 200 साल से ऋषि ध्यान ये जो और ये सब शुरू किया, तुम अपनी चला रहे हो। अबे हम तो अपनी चला रहे हैं, हम तो वेदानुकूल ऋषि सम्मत व्यवस्था दे रहे, तुम तो अवैध का आचरण कर रहे हो, ऋषि के विरुद्ध आचरण कर रहे हो, ऋषि के विरुद्ध यज्ञ कर रहे हो। हम ऋषि के अनुकूल कर रहे हैं तो तुम्हें विरुद्ध लग रहा है। वही बात है, उल्टी खाट में किसी को सुलाया गया, लगातार बड़ा हो गया तो उल्टी खाट में, वो दूसरे घर गया तो खाट सीधी पड़ी थी, उसने कहा उल्टी खाट है, वो सीधी को उल्टी बता रहा है। बस यही परंपरा हमारे साथ भी हो गई, यही पौराणिकों के भी साथ भी हो रही है। तो इसलिए इसको सीधा करने के लिए आपको अपने मन को, अपने आत्मा को सुव्यवस्थित करने के लिए तपस्या करनी होगी, साधना करनी होगी। और जब तक आप योगाभ्यास नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तब तक ये सतज्ञान का विवेक हमारे अंतःकरण में नहीं आएगा। इसलिए आइए, कहाँ तक चिंतन तो मैं डूब जाता हूँ भैया, फिर समय का ख्याल नहीं रहता है। तो इस तरह से स्वामी जी ने जो चिंतन दिया है, ये सार संक्षिप्त में मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। वाणी को ही विराम देते, क्योंकि 5:45 से ऊपर हो रहा है समय। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम, आज की सभा का विराम। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार गुरु जी के सरलतम, सुगमतम और बड़े सहज भाव से जो आप हमारे हृदय में डाल देते हो, गुरु जी का बहुत बहुत आभार है। आपने संभूति को बहुत आसान तरीका से समझा दिया, आपने अंधकार और प्रकाश को बहुत अच्छी तरीका से समझा दिया, और आपने जो ऊर्ध्वगामी और अधोगामी जो शब्दों को लाकर आपने हमारे जो ध्यान आकर्षित किया, ये बहुत बहुत आभार है गुरुदेव जी का। ब्राह्मणे नमः।
जो आपने ज्येष्ठ ब्राह्मण है, यानी आत्मा भी ब्रह्म है, और वह ज्येष्ठा जो सबसे बड़ा है, जो हमारी आत्मा से बड़ा है, ज्येष्ठा ब्राह्मण है, उस परमात्मा को जान। गुरु जी का बहुत बहुत आभार, गुरु जी के चरणों में बंदा। गुरु जी, आचार्य जी, ओम। मैं देवेंद्र बात कर रहा हूँ। हाँ देवेंद्र जी, ये आर्यवर्त नाम से आपका ही सिम है क्या ये? हाँ, हमारे आर्यवर्त नाम से यूट्यूब पर, हाँ हमारा आर्यवर्त नाम से यूट्यूब पर चैनल है, और इस पे जो चिंतन हमारा जो चल रहा है आपका सबका, ये इसको एडिट करके मैं डाल देता हूँ। तो अपनी जो भी सभी इसमें सदस्यगण हैं उन सबको बता दे देना। और दूसरी शंका ये है इसमें कि जो आपने बताया आत्मा के लिए ब्रह्म, तो इस तरह से जो लोग हम ब्रह्माष्टमी वाले हैं वो तो फिर आत्मा को ब्रह्म मानते हैं। वो ब्रह्म मानते हैं, हम ब्रह्माष्टमी तो वही तो आता है, वो पूर्ण ब्रह्म ही अपने आप को पूर्ण ब्रह्म मानते हैं। वो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म में से ही हमारी उत्पत्ति है, इसलिए अपने को जीव को ईश्वर का अंश मानकर उपासना करते हैं। वो ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म मानते हैं और अपने को ब्रह्म मानते हैं, और इसलिए उसको ब्रह्म का अंश मानते हैं, अंश का संबंध मानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अलग है और जीवात्मा अलग है। ये ब्रह्म माने बड़ा, और बड़ा अपेक्षाकृत होता है। उसी तरह से ही आत्मा और परमात्मा। हाँ, आत्मा और परमात्मा तो ये अपेक्षाकृत हो गए ना। तो एक तो आत्मा है, आत्मा शब्द से आप परमात्मा का भी बोध होता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का आत्मा परमात्मा है, और मेरे शरीर का आत्मा मेरा आत्मा है, और इसके अंदर भी एक आत्मा है जो इसको मतलब जो है डायरेक्शन देता है, भय लज्जा आदि देता है, इसलिए उसको नाम परमात्मा कहा गया। आत्मा के अंदर भी आत्मा, उसका नाम परमात्मा। अच्छा, हाँ, तो वही बात हुई ब्रह्म और ज्येष्ठ ब्रह्म, उसी तरह से आत्मा और परमात्मा। बस कई जगह आप ऊपर से बने अन्नो वही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। क्यों? अन्न ब्रह्म इसलिए है, अन्नाद भवंती भूतानि, बोले सारे प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए अन्न ब्रह्म है। एक अग्निर्वय ब्रह्म, अग्नि ही ब्रह्म है। और अग्नि ब्रह्म क्यों है? तो वेद मंत्र दिया, विवाह का अवसर पाता, अग्निर्भूतानाम अधिपति स मावत तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियशाम तेषाम। इन सभी भूत तत्वों को ब्रह्म माना गया है ना, क्योंकि इनसे तो ये अपेक्षाकृत है। ये जो ब्रह्म शब्द, ब्रह्म माने बड़ा, बड़ा हमेशा अपेक्षाकृत होता है। घर में कोई जेठ किसका लगता है? छोटे भाई की पत्नी का बड़ा भाई जो है, उसके पति का बड़ा भाई जेठ होता है। तो ज्येष्ठ तभी तो है जब उसके पति का बड़ा भाई है, और यदि हो ना तो फिर ज्येष्ठ का है वो। वैसे इन पदार्थों में भी अपेक्षाकृत छोटा बड़ा है। ऐसे आत्मा और परमात्मा में एक को ज्येष्ठ ब्रह्म कह दिया वेद ने, और एक को ब्रह्म कह दिया। यहाँ पर जो वाक और आदि का जो केनोपनिषद का उदाहरण है, यहाँ केवल आत्मा का विषय है इस प्रसंग में, तो आत्मा को ब्रह्म माना गया। मैंने इसको ज्येष्ठ ब्रह्म इसलिए खोल दिया ताकि ऊपर, क्योंकि असंभूतिवार और संभूतिवार जो प्रसंग है वहाँ परमात्मा का विषय है, तो परमात्मा के विषय को आत्मा के साथ जोड़ने से फिर मुझे ज्येष्ठा ब्रह्म लगा करके तो अपनी बात पूरी करनी पड़ी, ताकि आप लोग अंधेरे में न रह जाओ। और ये जब केनोपनिषद पढ़ेंगे, केनोपनिषद, तो वहाँ परमात्मा विषय नहीं है, वहाँ आत्मा का विषय है ये, और आत्मा के विषय में ये बात बताई गई है। स्वामी जी का यहाँ लाने का चित्रण यह था, स्वामी जी का, कि ताकि कोई व्यक्ति भ्रम में न पड़ जाए, इसलिए स्वामी जी ने उस प्रसंग को यहाँ रख दिया कि वाणी जो बोल रही है वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि जिससे बोला जा रहा है। तो किससे बोला जा रहा है? आत्मा से बोला जा रहा है, तो वो ब्रह्म है। बात ठीक है, लेकिन मुझे और तीसरी बात आपको बतानी पड़ी कि ब्रह्म जो आत्मा बोल रहा है किसके माध्यम से बोल रहा है, किसकी प्रेरणा से बोल रहा है? बोले परमात्मा की प्रेरणा से बोल रहा है, इसलिए वो ज्येष्ठ ब्रह्म है। हाँ, इस प्रसंग में इसलिए मुझे वो बात लानी पड़ी ताकि आप लोगों को भ्रम में न पड़ जाओ, अपनी आत्मा को भ्रम न मान लो कहीं। हाँ, सही चक्कर में पड़ जाओ। जिस तरह से भगवान को ईश्वर मानते हैं ना लोग, उस तरह से आत्मा को ब्रह्म मान करके उसको ईश्वर मान लेंगे लोग, इस तरह से। हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत सुंदर। आपने बहुत अच्छा विवेचन विचार देते हैं, और अन्य जो भी सहयोगी हैं बहुत अच्छा विचार मंथन कर रहे हैं। आपके विचार फेसबुक पर भी हैं, वैदिक चिंतन समूह आप टाइप करेंगे ना फेसबुक पर या यूट्यूब पर, तो ये सारे विचार आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा, हाँ, इसलिए मैंने ये किया क्योंकि अभी हम ये 8 या 10 लोग इसमें विचार मंथन कर रहे हैं, और ये विचार मंथन बस यहीं तक समाप्त हो गया। ये इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं होगा तो अन्य लोगों तक कैसे पहुंचेगा हमारा विचार? बहुत धन्यवाद। तो इसलिए मैंने ये जो है फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे डाला है। हाँ, वैदिक चिंतन समूह करके टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको सबको मिल जाएगा।
हाँ बहुत धन्यवाद। सब लोग देख सकते हैं, अपना सुन सकते हैं अपना चिंतन दोबारा से। भाई धन्यवाद देवेंद्र जी के लिए। ठीक। गुरु जी भ्राता जी का परिचय दीजिए। भ्राता ये जी का देवेंद्र जी परिचय हमारे, हाँ ये देवेंद्र जी हमारे महावीर जी जो जुड़ते हैं उनके ज्येष्ठ भ्राता जी पुत्र हैं, बड़े बेटे हैं देवेंद्र जी आर्य। हाँ अच्छा 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 जी, बहुत बढ़िया है। आभार व्यक्त अच्छे करते हैं संस्कारवान हम। बेटे हैं, विवाह संस्कार भी हमारे माध्यम से हुआ, बेटे का नामकरण संस्कार वगैरह सब, और बहुत अच्छा चिंतन है। और अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट करते रहें।